जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑन डिमांड एग्जाम्स में पास होने के बाद भी अभी तक भी पास की कैटेगरी में नहीं आए हैं। ऐसे वो कौन से स्टूडेंट हैं जिनका 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए थे, तीनों में वो पास हो गए हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट में 4 बार एक्स लिखा हुआ आ रहा है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? पहला कारण कि आपका जो है टीओसी के मार्क्स अपडेट नहीं है। अब अगर आपके टीओसी के मार्क्स अपडेट नहीं है तो फिर वहां पर एक्स 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 दिखाता है। अब हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि कैसे इन टीओसी के मार्क्स को हमको अपडेट कराना है, कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। दूसरा कारण यहाँ पे एक्स 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 का ये हो सकता है कि आपने जो है पार्ट एडमिशन लिया हो, आपने ऑलरेडी क्लास 12 को क्वालिफाई कर दिया हो, लेकिन आपने सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट के एग्जाम दिए थे, वो 3 सब्जेक्ट आपने पास कर दिए हैं। सब्जेक्ट के आगे तो पी 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 लिखा हुआ आया है, लेकिन जहां पर रिजल्ट नीचे पास लिखा हुआ आना चाहिए था वहां पे 4 बार एक्स आया है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट को बता दूं कि अगर आपने पार्ट एडमिशन लिया है तो आपको इसी तरीके की मार्कशीट ही इशू होगी। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर 5 सब्जेक्ट नहीं है, आपने एनओएस बोर्ड से 5 सब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं करे हैं, तो आपको सिर्फ एक ही मार्कशीट मिलेगी। इसके अलावा आपको कोई और डॉक्यूमेंट एनओएस बोर्ड से नहीं मिलेगा। बाकी स्टूडेंट जो लोगों का टीओसी अपडेट नहीं हुआ है, जिन्होंने अपने एग्जाम पास कर दिया है या पास नहीं भी करे हैं और तब भी वो देख रहे हैं कि हमारे जो ट्रांसफर करे हुए 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट थे वो हमारे कहीं पे भी रिजल्ट में शो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि आपने अपनी ओरिजिनल फेल मार्कशीट क्लास 12 की अभी तक एनआरएस बोर्ड के हेड ऑफिस में पोस्ट ही नहीं करी है। और दूसरा कारण ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ये बोले, सर आप क्या बात कर रहे हैं, हमने तो अपनी मार्कशीट को, ओरिजिनल मार्कशीट को हेड ऑफिस में भेज दिया था और हमने जो अपनी आईडी से ट्रैक करके देखा तो उसमें ये भी पता चला कि हेड ऑफिस में वो मार्कशीट रिसीव भी हो गई है, तो भी हमारे मार्क्स अपडेट नहीं हुए, वो क्या कारण है? तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा भी स्थिति आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने मार्कशीट भेज दिया और रिसीव भी हो गया हो वहां पर, लेकिन तब भी आपकी मार्कशीट में वो जो है मार्क्स नहीं शो कर रहे हैं। तो उसका कारण ये होता है कि जनरली जब हम ऑन डिमांड एग्जाम में एडमिशन लेते हैं तो एनआईएस बोर्ड्स का एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपकी जो ओरिजिनल फेल मार्कशीट है वो एडमिशन लेने के 10 दिन के अंदर अंदर जो है एनआईएस बोर्ड को भेज दी जानी चाहिए। अगर आप 10 दिन के अंदर नहीं भेजते हैं तो ये अपडेट नहीं करा जाएगा। फिर इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको फिर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आपके 2 या 1 सब्जेक्ट जो भी ट्रांसफर नहीं हुए हैं उसको अप्लाई करके आपको वहां पर टीओसी की लेट फीस सबमिट करनी होगी। लेट फीस सबमिट करने के बाद जो स्लिप आती है आपके पास, उसको भी एक बार दोबारा से एनआईएस के हेड ऑफिस सेंड करना होगा, ताकि जो है आपके वो टीओसी के मार्क्स अपडेट हो सके। जिन स्टूडेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं, जिनको प्रक्रिया के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करिए, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी कैसे इस 2 या 1 सब्जेक्ट को आपकी जो है मार्कशीट में लेकर आए। अगर आप पास हो गए हैं बाकी अदर 3 सब्जेक्ट्स में तो आपको जरूरी है ही, क्योंकि आपको जो है ट्रांसफर करे बिना आपको मार्कशीट इशू नहीं होगा। और दूसरा, अगर आपने क्वालिफाई नहीं भी करा है 1 या 2 सब्जेक्ट और यहाँ से टीओसी के मार्क्स भी अपडेट नहीं हुए हैं, तो भी आप टीओसी की लेट फीस के लिए अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि आगे चल के वैसे भी आपको अब ये लेट फीस पेड करने के बाद ही आपके टीओसी के मार्क्स अपडेट होंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एनआईएस बोर्ड में कभी भी कोई भी चीज आपके साथ हो रहा है तो उसमें घबराइए मत, डिप्रेस मत होइए, मायूस मत होइए। बहुत सारे फोन, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज ऐसे आते हैं जहाँ पे मेरे को लगता है कि स्टूडेंट बिल्कुल ही टूट चुका है और अब उसे लगता है कि आगे कुछ होने वाला नहीं है। एनआईएस में थोड़ा सा जो है प्रोसेस क्रिटिकल होता है, थोड़ा हमें जो है स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, तब जाके सारे काम होते हैं। लेकिन उसके लिए आपको किसी एनआईएस के एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम हैं आपके लिए अवेलेबल। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके अपनी किसी भी समस्या का हल हमसे ले सकते हैं। और साथ ही साथ में इस चैनल में अपना प्यार बनाए रखें। अगर आप लाइक कर देते हैं तो इस तरीके की जरूरी इंफॉर्मेशन आपके पास में नोटिफिकेशन के रूप में जरूर मिलता रहेगा। और ऐसे ही वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।